आरजेडी खत्म है। आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। तो 35,000 वोट से हारने वाले नेता पर कैसे कोई पार्टी भरोसा करेगी? तो भरोसा करेगी तो उस पार्टी को तो पतन के ही रास्ता पर जाना पड़ेगा। मुन्ना यादव को कैसे खारिज कर सकते हैं? 10 सालों तक उन्होंने मीनापुर का प्रतिनिधित्व किया है और मजबूती से सदन में बात रखने के लिए भी जाने जाते रहे। कोई 10 साल के अंदर में उन्होंने कोई लैंडमार्क कोई काम नहीं किया है। सिर्फ दिखावा करते रहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहे, या मिश्रा, शर्मा, राजपूत, क्या ये सब। दीपक प्रकाश उनके बेटे विधायक है, एमएलसी वो मंत्री बनाए जाते हैं। अब किसी के घर में चिराग जल रहा है तो मेरे अभी घर में अगर दीपक जल जाता है बुरी बात क्या है? खुशी की बात है। दीपक प्रकाश जी ने लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर राजनीति में आए, ऑस्ट्रेलिया से लौटे। तो नीतीश कुमार के छत्रछाया तले उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार फले फूले हैं। हम लोग एक तरह से उपेंद्रवादी और नीतीशवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। आप लालू जी के परिवार में देख लीजिए, सारे बच्चों ने पिताजी को बेचैन करके बीमार बना के रख दिया हुआ है। माताजी बीमार है, पिताजी बीमार है, घर में सत्ता का कलह है। कभी नीतीश जी के परिवार में सत्ता को लेकर कलह देखा? ऐसे व्यक्ति, उन्नत किस्म का सोच का व्यक्ति, अगर निशांत जैसा व्यक्ति राजनीति में आता है तो पार्टी का भला होगा। जैसे राम को राज्याभिषेक करने के लिए पूरी प्रजा सड़क पर थी, उसी प्रकार से निशांत जी को लाने के लिए पूरी प्रजा सड़क पर है। सही बात। तो पार्टी 50 वर्ष आगे तक ले कैसे जाए, कैसे? तो एक ही व्यक्ति नजर आता है पार्टी के अंदर में, वो है निशांत कुमार, जिनमें पिता जी का समग्र गुण है। कि मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट हो गई, सड़क पर जो है बुलडोजर चल रहा है, वो सीन चल रहा है। बुलडोजर के लेकर आप योगी जी से तुलना कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, बिहार है, यहाँ एकमात्र मॉडल चलेगा, वो नीतीश मॉडल चलेगा, विकास का मॉडल चलेगा, अति पिछड़ों का मॉडल चलेगा, पिछड़ों का मॉडल चलेगा, समावेशी मॉडल चलेगा, अगड़ों पिछड़ों के भाईचारा का मॉडल चलेगा। यहाँ कोई योगी मॉडल नहीं चल सकता है बिहार में। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। एक बार फिर हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर बालेंद्र कुमार मौजूद हैं। दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के मीनापुर से कनेक्शन है। अब मीनापुर से वापस जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि बातचीत की जाए। मीनापुर से आपके बड़े भाई विधायक हो गए हैं, चाचा जी विधायक रहे, मंत्री रहे, है ना? तो चाचा भी विधायक हुए, अब बड़े भाई भी विधायक हो गए। मीनापुर को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल जो है आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर रहेगा, क्योंकि आयरलैंड ने भी इस विधानसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 4 विधायक आपकर जीत के आए हैं, और इसके बाद ये देखा गया कि भाई सवाल उठने लगे कि अपने ही परिवार को एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने मौका दिया। दीपक प्रकाश उनके बेटे विधायक है, एमएलसी वो मंत्री बनाए जाते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो भी विधायक बन के आई हैं। एक आप ही पार्टी के नेता हैं रामेश्वर महतो, वो सवाल भी उठा दिए हैं। कई सारे लोगों ने सवाल उठाया इसको लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले अपनी पार्टी के ऊपर थोड़ा कुछ बोल लीजिए। देखिए, हमारे सही कहा कि आपने, मेरी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और विपरीत परिस्थितियों में किया है। जहाँ तक सवाल है परिवारवाद का, तो मैं क्लियर कट कर दूं कि कोई परिवारवाद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी के समधी कैलाश प्रसाद 1995 से इनके साथ जुड़े हुए हैं। समधी के समधी संतलाल कुशवाहा 95 से जुड़े हुए हैं उनके साथ। अगर आज के डेट में वैसे व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता तो क्या कहता, लोग समधी का टिकट दे दिए। कितना समय साथ दिया है लोगों ने, ये चीज़ तो नहीं देख रहा है ना। पत्नी इनकी 95 से ही राजनीतिक में इनकी जुड़ी हुई, और इस कारण कि वो पत्नी है उनको टिकट ना दिया जाए, तो कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आप उनको लाइए। और दीपक प्रकाश जी के जहाँ तक बात है, दीपक प्रकाश जी ने लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर राजनीति में आए, ऑस्ट्रेलिया से लौटे। तो इसीलिए अगर इनका अनुभव है, तजुर्बा है, काम करेंगे तो आप देखिएगा पंचायती राज का जो कार्यकाल होगा बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल होने वाला है। मंत्री बनाए गए हैं, बिल्कुल। मैं तो धन्यवाद देता हूँ वैसे व्यक्ति को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो दीपक प्रकाश जी को इन्होंने बनाया है। अब किसी के घर में चिराग जल रहा है तो मेरे अभी घर में अगर दीपक जल जाता है बुरी बात क्या है? खुशी की बात है।
बिल्कुल। मतलब आप लोग खुश हैं, आरएलएम के जितने लोग हैं खुश हैं सब? जी बिल्कुल खुश है, और रामेश्वर महतो जी भी खुश है। कहाँ लोग, पहले लोग कहते थे कि भैया देखो इस पार्टी के पास तो कोई विधायक नहीं है, तब आलोचना। आज हो गई विधायक तो कह रहे टूट है इस पार्टी में भैया, कहीं तो चैन से रहने दीजिए, विधायक न रहे तब है, विधायक हो जाए तब है। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान मैंने देखा था कि भाई ऐसा होता है कि पिछली बार भी हम लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन विधायक टूटकर दूसरे दलों में चले जाते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं तो उनको दूसरे पार्टी के लोग, दूसरे दलों के लोग जो है संपर्क करते हैं, और इससे कई बार ऐसा हुआ है। जैसे पिछली बार मुकेश सहनी के साथ भी कुछ कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था, उनके भी विधायक जो है 4 बन के आए थे। एक तो मुसाफिर जी यहीं मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा जीते थे वीआईपी के टिकट पर 2020 में। 3 बाकी के विधायक जो उनके हैं, मुसाफिर जी दिवंगत हो जाते हैं, 3 बाकी के विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं बाद में, और मुकेश सहनी विधायकहीन पार्टी के नेता हो जाते हैं। देखिए छोटे दल की अपनी कुछ व्यवस्थाएं भी है, उसको फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, पार्टी भी चलाना पड़ता है, विधायक को भी देखना पड़ता है, तो छोटे दल की अपनी थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं तो हैं ही, और उस व्यवस्था के शिकार हमारा भी दल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी विधायक बने हो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, और कुछ भी बोलते हैं तो मीडिया उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करती है। पर डे उन लोग के बयान पार्टी के प्रति अपनी समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एक लाइन लिख दिया, धुंधली है कि क्या है क्या नहीं, उसको लोग धुंधला को चाहिए अंधेरे कोना में ले गए, तो उस लोगों का गलती है। मीडिया को मसाला चाहिए, मसाला चाहे जहाँ से मिल जाए। तो फिलहाल तो मेरा ही पार्टी मसाला के काम कर रहा है, विवेचना लगातार हो रही है, विवेचना है। अब देखिए ना, सारे विधायक एक साथ में हैं। कल आलोक सिंह ने, जो हमारे पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग एकजुट है। रामेश्वर महतो जी कह चुके हैं हम लोग एकजुट है। माधव आनंद जी कह चुके हैं एकजुट है। अध्यक्ष कह चुके हैं एकजुट है। तो पहली बार हम लोग के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। 4 विधायक है, 1 मंत्री है, 1 राज्यसभा सांसद है, पार्टी अच्छी खासी स्थिति में है, तो खुशी लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, हम लोग तो खुश हैं। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर भी चर्चा रही है। उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज जो है, कई बार दिखता है सार्वजनिक मंचों पर कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं, जो एक शासक के तौर पर जो उनकी छवि है, और एक जो अभी सलामी तक देना वो भूल गए हैं, प्रणाम करने लग रहे हैं, कभी कुछ ऐसा कर देते हैं वो कई बार। तो नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं, क्या निशांत कुमार को लेकर जो बीच में चर्चाएं रही हैं उस पर भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं? निशांत को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी की बात है, तो नीतीश जी सक्षम हैं, योग्य हैं, और हम तो ये मानते हैं कि जब डॉक्टर अच्छा होता है तो डॉक्टर को बदलने पर नहीं सोचते हैं, और इसीलिए तो नीतीश जी को बदलने के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। हम लोग एक तरह से उपेंद्रवादी और नीतीशवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। जहाँ तक बात है निशांत जी के, निशांत जी समाजवादी संस्कार के प्रतीक है, नीतीश जी पारिवारिक संस्कार के प्रतीक है। निशांत जी शालीनता का प्रतीक है, निशांत जी सादगी के प्रतीक है, निशांत जी शुचिता के प्रतीक है। 10वीं बार उनके पिता शपथ ले रहे थे और बहुत ही शांति से वो आए हुए थे गांधी मैदान में। वे आप देख सकते हैं, एक मिसाल है। बगल में बना हुआ था बैठने के लिए उनके परिवार को, उन्होंने जनता के बीच में बैठना स्वीकार किया। दूसरा किसी का अगर बच्चा होता मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री का, तो वो क्या नीचे बैठता? आज तक आप लालू जी के परिवार में देख लीजिए, सारे बच्चों ने पिताजी को बेचैन करके बीमार बना के रख दिया हुआ है। माताजी बीमार है, पिताजी बीमार है, घर में सत्ता का कलह है। कभी नीतीश जी के परिवार में सत्ता को लेकर कलह देखा? ऐसे व्यक्ति, उन्नत किस्म का सोच का व्यक्ति, अगर निशांत जैसा व्यक्ति राजनीति में आता है तो पार्टी का भला होगा, देश का भला होगा, समाजवाद का भला होगा। और निशांत जी के बारे में इतना कहता हूँ कि पंचायत स्तर के कार्यकर्ता का डिमांड है, एमएलए का डिमांड है, सांसद का डिमांड है, पूरे मंत्री का डिमांड है, पूरे देश भर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका डिमांड है कि निशांत जी को लाइए, निशांत जी को लाइए। प्रेशर पार्टी में जितना बिल्डअप हो चुका है उनको लाने के लिए, ये जन आकांक्षा की मांग है,
ये कोई जैसे राम को राज्याभिषेक करने के लिए पूरी प्रजा सड़क पर थी, उसी प्रकार से निशांत जी को लाने के लिए पूरी प्रजा सड़क पर है, पार्टी पूरी सड़क पर पूरी सड़क पर है। डेली के डेली उनके सामने अर्जी जा रही है निशांत जी को लाइए, क्योंकि निशांत जी में हम लोग नीतीश कुमार की छवि देखते हैं। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार तो इन चीज़ों को लेकर अभी तक अपनी छवि जो उन्होंने बनाई है कि भाई परिवार को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में। नहीं, परिवार, ये परिवार नहीं ना है, परिवार तो होता है जब थोपा जाता। ये तो कार्यकर्ताओं की डिमांड है ना, पार्टी के पार्टी हित में। तो नीतीश जी पार्टी के हित से दूर कैसे जा सकते हैं? तो देर सवेर, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, उनको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के हित में, कार्यकर्ताओं की डिमांड है। तो कार्यकर्ताओं की बृहद रूप से मांग है, तो निशांत जी को लाना पड़ेगा। चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, चाहे होली के बाद में उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी को हमको 50 वर्ष आगे तक ले जाना है। तो पार्टी जहाँ के तहाँ है, नीतीश जी छोड़ के जाएंगे वहीं तक तो पार्टी नहीं रहेगी ना। सही बात। तो पार्टी 50 वर्ष आगे तक ले कैसे जाए, कैसे? तो एक ही व्यक्ति नजर आता है पार्टी के अंदर में, वो है निशांत कुमार, जिनमें पिता जी का समग्र गुण है। मीनापुर की बात कर लेते हैं। 10 साल यहाँ विधायक रहे मीनापुर में। आरजेडी के कद्दावर नेता मुन्ना यादव को हराया है आपके बड़े भाई अजय कुशवाहा जी ने। वो भी 2 बार चुनाव इसके पहले लड़े, तीसरी बार में उनको सफलता मिली है, विजयश्री मिली है। अब पिछले 1 महीने से, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार का गठन हुआ है, कई सारी चीज़ों को लेकर मीनापुर में चर्चा रही है। कई आपराधिक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, और कई सारे नए संस्थाओं के जो है उद्घाटन वगैरह भी खूब हो रहे हैं। और हमने तो देखा कि भाई शुरुआत जब हुई थी, जब विधायक बदले थे मीनापुर में, तो जगह जगह पर अभिनंदन समारोह हो रहा था, और कहीं कोई 51 मतलब 5100 किलो लड्डू, 5 कुंटल से ऊपर लड्डू अपने मन से मंगा दे रहा है, कहीं कुछ, कोई बड़ा स्वागत सब हो रहा था। मीनापुर को लेकर अभी आप आए हैं, चूँकि घूमे हैं क्षेत्र में, है ना, मीनापुर में कैसा माहौल अभी नज़र आ रहा है? मीनापुर का माहौल ठीक ठाक है। मीनापुर के उत्साह कार्यकर्ताओं को होता है, कोई 51 से लड्डू, कोई 1 किलो, 101 किलो लड्डू। और जो तत्कालिक रूप से जनता का जो लगता है कि नेता को कैसे अभिवादन करना चाहिए, स्वागत कैसे करना चाहिए, जनता सब कर रही है। और मीनापुर भी मांगा गया था, मनौती भी लोग मानते हैं, मतलब क्योंकि मनौती तब मांगा जाता है जब आप किसी अत्याचारी सत्ता से उब चुके रहते हैं। यहाँ के जो विधायक थे उब चुका था, लोग कह रहा था भैया मनौती मांगना। किसी ने देवी आराधना किया, किसी ने हनुमान आराधना किया, किसी ने लड्डू मन्नत मांगा जब भाई इस विधायक से मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं, आम पब्लिक को, आम जनता को उसने मुक्ति के लिए रास्ता अपनाया। तो ईश्वरीय शक्ति में लोग को ज़्यादा बिलीव होता है, विश्वास होता है भैया और ईश्वर के शरण में पहुँचना। तो कितना अत्याचार रहा होगा जनता पर, जब ईश्वर के शरण में लोग पहुंच गए थे, प्रभु हमको इस आदमी से बचाइए। लेकिन अभी भी आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा रही है ना। आपराधिक अब वो से 1-2 छिटपुट घटनाएं हैं इसमें। अब कोई भाई, कोई लेन देन का कोई मामला है, कहीं कुछ है, एक दूसरे को अंजाम, तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें छिटपुट कोई आरजेडी नेता की भी हत्या हुई, तो वही कह रहे थे, वहाँ पर एक मिंटू शाह शायद कोई पंचायत अध्यक्ष थे आरजेडी की, उनकी हत्या हो गई। और हत्या करने वाला भी बाद में पता चल रहा है वो भी आरजेडी का ही व्यक्ति है। अब आपस में इसमें क्या कहा जाए, मतलब इसको कैसे लगाना? कोई लेन देन का मामला है, आरजेडी के एक ही लोग दल के लोग हैं। ये तो है जो भैया नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि एक सुनियोजित रूप से है जब ये क्षेत्र को, वर्तमान विधायक को बदनाम करो, चाहे हमारा अपने ही कार्यकर्ता को, नेता को कुर्बानी देना पड़ जाए। आरजेडी इस बार कहीं ना कहीं अपने सबसे, इसके पहले 2010 में 22 सीटें आई थी, इस बार 25 सीटों पर आ गई है आरजेडी। बमुश्किल कहीं ना कहीं नेता विरोधी दल का, नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी होती है वो तो तेजस्वी यादव को मिली है, लेकिन आरजेडी के भविष्य को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आरजेडी खत्म है, आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। एकदम आज क्लियर कट बोलो। मीनापुर में क्या करना है? मीनापुर में तो 35,000 वोट से मुन्ना जी हारे हैं। तो मुन्ना जी तो खैर चुके हुए कारतूस साबित हो गए। अब शीर्ष नेतृत्व इन पर विचार कभी करेगी कि नहीं करेगी तो अजय कुशवाहा जी के लिए और अच्छा ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है जो शीर्ष नेतृत्व इन पर अब विचार करेगी आरजेडी का।
और शीर्ष नेतृत्व की जो स्थिति है वो उस पर जनता विचार करेगी कि नहीं करेगी, वो भी एक सवाल के घेरे में। और शीर्ष नेतृत्व, और यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं आरजेडी के लिए हो सकते हैं। भरत राय जी हैं, मिथिलेश यादव जी हैं, बीना यादव जी हैं, एक पूर्व प्रमुख थे 2005-10 में थे, वो भी हो सकते हैं। मतलब तो मतलब कहने का मतलब आरजेडी में भी विकल्पों की कमी नहीं है, बस शीर्ष नेतृत्व उनको विचार करे। क्योंकि अब आप देखो 35,000 वोट से हारने वाले नेता पर कैसे कोई पार्टी भरोसा करेगी? तो भरोसा करेगी तो अब उस पार्टी को तो पतन के ही रास्ता पर जाना पड़ेगा। यादव एक्टिव है, 10 सालों तक वो विधायक रहे हैं, एक्टिव है, अभी भी कुछ भी घटना कहीं कुछ हो जा रहा है और न्योता में भी जा रहे हैं लगातार। मुन्ना यादव तो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, मुन्ना यादव को कैसे खारिज कर सकते हैं? 10 सालों तक उन्होंने मीनापुर का प्रतिनिधित्व किया है और मजबूती से सदन में बात रखने के लिए भी जाने जाते रहे। जो भी मुद्दा उठाते हैं उनको जो क्षेत्र में सक्रियता होना और दिखावा करना, दोनों दो बातें हैं। उनका दिखावा है, सक्रियता उसको नहीं कहते हैं, दिखावा करना कहते हैं। तो दिखावा का रिजल्ट मिल गया ना। अगर जनता के बीच में पहले भी सक्रिय थे ना आपके मतलब लोगों के अनुसार में, लेकिन हमारे नज़र में सब दिखावा है। कोई 10 साल के अंदर में उन्होंने कोई लैंडमार्क, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ दिखावा करते रहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहे। या मिश्रा, शर्मा, राजपूत, क्या ये सब फलना जगह ये वो यही सब करते रहे। मतलब आपने सुना भी होगा, कोई बाइट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो उन्होंने कुछ इसी तरीक़ा से जो वायरल हुआ था इस तरह के। अगर कोई मिश्रा है होना, चाहे कोई राजपूत, कोई सिंह जहाँ मिश्रा होना, कोई क्या गुनाह है क्या इस जीत में? आप किस लिए आप सभी के विधायक रहे हैं, तो आपको इस तरह की बातें आती कहाँ से दिमाग में? इसका मतलब आप विध्वंसक माइंड के हैं या तो आपराधिक माइंड के हैं। जनता विधायक तो सबका होता है, तो इसलिए उनका जो भी है बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, हम एक विधायक का कर्तव्य होता है कि आप जनता को एकजुट कीजिए, समाज को एकजुट कीजिए। क्या आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे? मीनापुर को उम्मीदें दी गई एनडीए की तरफ से और 10 हज़ारिया का कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। अब जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए भैया जो आपके विधायक हो गए हैं, 10 हज़ारिया का प्रभाव क्यों? नेता एक मुख्यमंत्री होता किस लिए? जनता की उम्मीद पूरा करने के लिए होता है ना। अगर नेता ने अपने एक उम्मीद पूरा किया जनता के लिए, महिलाओं को उत्थान होना चाहिए, महिलाओं के कार्य होना चाहिए, महिलाओं के लिए योजना चलनी चाहिए, तो इसमें कहाँ से कुछ ना कुछ योजना तो आती है। और सरकार चुनाव के बाद बुलडोजर चल रहा है सड़क पर, तो देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें मानवीय पहलू का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बुलडोजर चलना, अतिक्रमण हटाना कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ भी अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन मानवीय पक्ष प्रभावित ना हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को। तो मैं लोग रील वायरल कर रहे हैं कि मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट हो गई, सड़क पर जो है बुलडोजर चल रहा है, वो सीन चल रहा है। एक भी बोल रहे हैं जो बुलडोजर के लेकर आप योगी जी से तुलना कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए सम्राट चौधरी की तुलना योगी आदित्यनाथ। लेकिन बिहार है, यहाँ एकमात्र मॉडल चलेगा, वो नीतीश मॉडल चलेगा, विकास का मॉडल चलेगा, अति पिछड़ों का मॉडल चलेगा, पिछड़ों का मॉडल चलेगा, समावेशी मॉडल चलेगा, अगड़ों पिछड़ों के भाईचारा का मॉडल चलेगा। यहाँ कोई योगी मॉडल नहीं चल सकता है बिहार में। बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, नीतीश जी के संज्ञान में सब है। और जहाँ भी हमने अभी तक देखा है कि सब मानवीय पक्ष को ध्यान में रख के मतलब चल रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने कि भाई बिहार में भले ही बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यहाँ चलेगा सिर्फ नीतीश मॉडल ही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रोफेसर बालेंद्र कुमार, और मुजफ्फरपुर की मीनापुर विधानसभा से खासा जुड़ाव है, कनेक्शन तगड़ा हो गया है कि इनके बड़े भाई अब हो गए हैं विधायक अजय कुशवाहा जी, और चचा जी भी रहे हैं पहले विधायक कई बार और मंत्री भी रहे। अब वापस 10 सालों के बाद कहीं ना कहीं सत्ता में इनका परिवार आ गया है, और इनसे हमने बातचीत की है, बिहार की राजनीति को लेकर भी अपनी बात इन्होंने रखी है। साथ ही मीनापुर में आरजेडी को भी बड़ा सुझाव दे दिया है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।